नर्मदे हर दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 55वां दिन। और इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं इसी जगह से, हथनौरा गांव से, जहाँ पे मैं कल रात रुका था। और मैं 6:15 निकलने वाला था, लेकिन फिर यहाँ आरती होने लगी, फिर मंदिर में तो रुक गया। फिर उसके बाद बोले चाय पी के जाइए, तो इसकी चाय पी रहा हूँ। तो लगभग ये मान लीजिए कि मेरा बैग भारी रखा है, तो मैं 7 बजे निकल जाऊँगा यहाँ से। तो थोड़ा लेट है आज, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखिए, इधर जो है ये सीढ़ियाँ बन रही हैं, इधर से भी सीढ़ियाँ हैं। तो ये पूरे घाट के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा घाट बन जाएगा ये। इधर तो शायद रास्ता बना रहे होंगे, केवल वो घाट है छोटा सा, छोटा गांव है, तो जितना भी हो जाएगा वो काफ़ी है। और ये मैया का सुंदर दृश्य। आज बादल हैं आसमान में, तो सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं। बारिश की संभावना इन बादलों को देख के अभी नहीं लग रही है, लेकिन पिछली बार की तरह अगर ऐसा होता रहता है तो बोल नहीं सकते। ये देखिए, तो यही है। अब मैं निकलूँगा थोड़ी देर से, और फिर सरदार नगर एक जगह है 2-3 किलोमीटर, और फिर और जगह आएंगी। जगह का नाम अभी नहीं पता मुझे, मैं देखूँगा और धीरे धीरे पूछते हुए आगे बढ़ा जाएगा। नारायण ओम नमो नर्मदे हर बाबा। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। तो ये सूर्योदय हो चुका है, और थोड़े थोड़े बादल हैं, उतने बादल नहीं हैं जितने की लग रहे थे कि हैं शायद। और बादलों में जब सूर्य की रोशनी की लाल लाल किरणें, रोशनी के कारण जो लाल लाल बादल हो रहे हैं, वो यहाँ से देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मोबाइल में कैसे दिखेंगे वो, बट यहाँ से काफ़ी सुंदर एक दृश्य बना रहे हैं वो। चलिए अभी तो आगे बढ़ा जाए। और हथनौरा का जो आश्रम था वो मंदिर में ही था, और बीच में एक सज्जन मिले थे मुझे, ग्रामीण किसान, जो मेरे साथ आए करीब 1 किलोमीटर। तो उनने बताया कि ये कहीं के किसी गुरुजी ने बनवाया है। बाद में एक अंदर बाबा जी भी मिले, तो वो भी बोल रहे थे कि उनके गुरुजी ने बनवाया है। तो भोपाल आए थे वो, तो यहाँ आ गए। तो ये जो भी गुरुजी हैं, जबलपुर के आसपास कहीं नर्मदा किनारे पर ही उनका आश्रम है। उनने जगह का नाम भी बताया था, मैं भूल गया, रामघाट या कुछ तो बोला था। तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और ठीक ठाक व्यवस्था थी। देखिए, छोटा गांव था, फिर भी बाकी जगहों से कहीं अच्छी व्यवस्था थी। तो टॉयलेट वगैरह भी थी, और मोटर चला दी थी सुबह सुबह, तो रात में भी चलाई हुई थी उनने, किसी को नहाना हो तो। यहाँ अच्छा था, यहाँ पे इवन आप थोड़ी देर अगर रुक जाएगा, आप कपड़े भी धुल सकती हैं। लेकिन मैंने कल ही धोए थे, और सेकेंड हाफ में केवल 2-3 घंटे ही पहने थे उनको, तो अभी धोने का मतलब नहीं है, क्योंकि सूखते नहीं हैं कपड़े इतनी आसानी से। तो अगर ऐसा मिल जाता है कहीं, तो वो कहीं बेहतर विकल्प होता है। उन बड़ी जगहों के जो आश्रम होते हैं, जहाँ पर कि कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर ये काम हो रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं। और कहीं कहीं के जो देखिए आश्रम बनवाते हैं लोग, तो वो अच्छे से चलाते हैं। खैर जो भी है, तो जब मैं गया तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग आ गए थे, करीब 15-16 लोग। तो एक कमरा था, देखिए जगह उतनी ही है, कोई छोटी जगह है, कम लोग ही आते हैं। तो एक और 3 सेट वाला एक आधा खुला सा कमरा था, उसमें वो बाबा जी रुके थे, जो मैं बता रहा हूँ कि वो बोल रहे थे कि मैं वहाँ से आया था। तो उनने मुझे वहीं पे कर दिया, तो मैं बहुत खुश हुआ। जब मुझे एकांत मिलता है ज़्यादा भीड़ से दूर, तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। तो मैं आराम से उसमें रहा। उस पर ऊपर छत नहीं थी, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन ठीक है, लेकिन शांति थी। क्योंकि ग्रुप में लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं बातें तो करते ही हैं।
साथ में आए तो बातें तो करेंगे, तो उससे आप थोड़े से डिस्टर्ब तो होते ही है भाई। क्या है कि वो आरती करके और वो सब करके फ्री हो जाते हैं, मैं थोड़ा ध्यान भी करता हूँ, तो उसमें मुझे वक्त लगता है और मुझे थोड़ी शांति चाहिए होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कौन क्या है, मैं तो केवल ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे शांति जगह मिलती है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए सरदार नगर का माइलस्टोन लगा हुआ है, 1.43 किलोमीटर लिखा है इस पर, आपको तो दिखा नहीं होगा संभवतः। तो सरदार नगर है यहाँ से पास में ही, और फिर आगे और जगह पड़ेंगी। ये मैया बिल्कुल ऐसे घूम के जा रही हैं ऐसे, अभी 2-3 बार ऐसे ऐसे घुमाव है मैया का, तो किनारे किनारे जा रहे हैं हम लोग, तो इधर उधर होना पड़ता है। तो छोटी गांव वगैरह हैं ये, जो कि कई बार तो गूगल पे टैग भी नहीं होते हैं ये गांव। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं बादल। तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, तो भूल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा का 55वां दिन। आज मैं लेट निकला हूँ, आज देखता हूँ कितना चल पाता हूँ। कोशिश तो होगी 30 कम से कम, क्योंकि पैरों को अगर आपने बीच में अननेसेसरी ज़्यादा ब्रेक दे दिया किसी दिन, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। और आज पैर सुबह सुबह थोड़ी सी दर्द कर रहे थे, पता नहीं क्यों, जबकि कल जब रात में मैं यहाँ रुका तो पैरों की कोई ऐसी ज़्यादा स्थिति ख़राब नहीं थी। मैं वहाँ से सरदार नगर जाने को तैयार था, लेकिन फिर रुक गया यहीं। तो करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा समस्या बाद में नहीं होती है। तो थकावट देही कंटिन्यूस रहती है। और मेरे साथ समस्या B12 की भी थी, तो वो भी थोड़ा सा कारण रहता है पैरों का। चलिए भाई बढ़ते रहिए। देखिए चिड़िया आए हैं पूरे रास्ते में। तो ये है सरदार नगर गांव, और इसके आगे जो गांव आने वाला है वो है जैत। और जैत जो गांव है वो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका गृह गांव है वो वहीं के हैं मूल रूप से। अभी तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री तो भोपाल रहते होंगे, अब वो कब तक रहे, वहाँ कैसे रहे थे, मैं निकलूँगा तो वहाँ से थोड़ी सी जानकारी तो लूँगा संभवतः। और ये रास्ता भी जा रहा है यहाँ के आश्रम पर, तो मुझे आश्रम नहीं जाना है, लेकिन आश्रम जो है वो मैया के किनारे है, फिर किनारे से ही रास्ता जाता है। तो यही है, तो हम किनारे जाएंगे और वहाँ से आगे बढ़ेंगे मैया के साथ। उम्मीद तो यही है कि भाई किनारे किनारे ही रास्ता होगा ये वाला, क्योंकि गूगल पे नहीं दिख रहा है। गूगल पर जब नहीं दिखता है तो इसका मतलब होता है कोई पगडंडी है या किनारे वाला रास्ता है एकदम से। तो चलिए आगे बढ़ें सरदार नगर गांव से होते हुए। तो ये महाराज जी हैं जो कि यहाँ आश्रम की व्यवस्था देख रहे हैं, और उन्होंने कुछ बातें बोली हैं जो मैं रास्ते में आपसे बताऊंगा। पूरी ज्ञान की बातें हैं जो परिक्रमा वासियों के बारे में कुछ मैंने पहले भी बोला है कि साफ़ सफाई को लेकर और बाकी चीज़ें। तो इन्होंने जो बाकी बातें बोली हैं मैं रास्ते में बताऊंगा कि परिक्रमा तो करने जाते हैं हम, लेकिन परिक्रमा का असली जो मतलब है, महत्व है, आत्मशुद्धि है, अच्छे कार्य करें, बुरे काम ना करें, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में महाराज जी ने बात की है। उसके बारे में आज फिर से बात करेंगे हम, और आश्रम भी कैसे चलते हैं,
क्या सहयोग कर सकते हैं हम, कम से कम अपने जो खुद के लिए कर रहे हैं कि गंदगी ना फैलाएं, छोटे छोटे काम करते चलें, थोड़ा सा श्रमदान देते चलें। तो कितनी छोटी छोटी बातें कर सकते हैं, वो सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, महाराज ने बड़ी डिटेल में बताई हैं। तो आज वो सारी बातें हम फिर से करेंगे। कुछ बातें नई हैं, कुछ पुरानी हैं। तो ये है राम जानकी आश्रम, सरदार नगर। और तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। आप परिक्रमा में हैं तो यहाँ पर रुक सकती हैं। बाकी महाराज जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। और एक तो ये कि ये जो आश्रम है चलता है, तो उन्होंने बताया कि दान के रूप में चलता है। और यहाँ से ये नीचे उतर के, नीचे से किनारे किनारे रास्ता जाएगा। आप तो मैं नीचे उतर के फिर बाद में बात करते हैं। निकल जाओ आराम से। हम तो धीरे धीरे चलते हैं, हमें तो केवल 30-35 किलो। तो ये मैया का जल, स्वच्छ जल। और अब ये रास्ता जाएगा बिल्कुल किनारे से। बाकी जो महाराज हैं सरदार नगर में, तो ठीक था, आश्रम साफ़ सुथरा था और जगह थी। बाकी वो उन्होंने बताया कि ये दान पे चलता है, लोग बाग दान करते हैं, अन्नदान करता है, कोई कुछ करता है। तो शायद दान जो है वो आसपास के गांवों से संग्रह होता है, कुछ वैसा दान करते हैं लोग, कुछ गांव वाले सहयोग करते होंगे। तो ऐसे चलता है। ये किसी जैसे पिछला आश्रम था, किसी की गुरु जी ने बनवाया था कोई से, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ सुझाव ज़रूर दिए हैं, कुछ शिकायतें भी हैं। एक शिकायत तो उनकी यही थी कि लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं। कुछ लोग हैं वो गंदगी बहुत फैलाते हैं, रुकते हैं तो वहाँ पे जो कपड़े वगैरह अगर लेते हैं तो घड़ी करके नहीं जाते हैं, सफाई नहीं करते हैं, वहीं पे बीड़ी पी के डाल देते हैं और भी कचरा फैला देते हैं। तो साफ़ सफाई नहीं करते। तो भाई अपनी जहाँ सो रहे हो वहाँ पे अगर झाड़ू शुरू में लगा लो या बाद में लगा दो एक बार, तो ये तो परिक्रमा में आता है। परिक्रमा का पहले ही नियम है कि साफ़ सफाई से रहो, थोड़ा सा श्रमदान भी तो करना चाहिए। तो ये तो उनकी शिकायत जायज़ थी। टॉयलेट की शिकायत थी, गंदगी फैला देते हैं कई लोग, तो बोले पानी नहीं डालते हैं, कई लोग कहीं भी गंदगी करके चले जाते हैं टॉयलेट होते हुए। तो ये शिकायत पहली बार नहीं है, ये शिकायत कई जगह लोगों ने की है, तो वो गलत है। तीसरा उन्होंने कहा, देखिए उनके शब्द हैं, कोई यहाँ पे आके उनसे पूछ सकता है कि समस्या क्या है कि 80% बोले लोग हमारे गांव के, उनने नाम नहीं बताया गांव का, बोले हमने देखा है कि क्या होता है कि फालतू लोग बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, कुछ भी नहीं होते, तो वो निकल के आ जाती हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे परिक्रमा में, और क्या नियम समझेंगे वो। तो बोले ऐसे लोग करते हैं, तो उनके कारण बोले सब जो है बेकार हो जाता है। बोले ना तो वो साफ़ सफाई करेंगे, ना ढंग से रहेंगे, ना परिक्रमा के नियम मानेंगे, तो केवल भोजन की चिंता होती है कि भाई भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वहाँ आ भी जाएंगे, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, तो अगर कुछ काम हो रहा है, भोजन हो रहा है, तो सहयोग नहीं कराते हैं। तो ये इनकी शिकायतें जायज़ थी, कुछ शिकायतें भी थीं और कुछ सुझाव भी थे। तो उनका यही कहना था कि भाई आप जो है परिक्रमा में निकले हैं धर्म के लिए, पुण्य अर्जित करने, तो पुण्य अर्जित ज़्यादा कीजिए, खर्च कम कीजिए। अगर आप फ्री का खा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पुण्य जो है वो खर्च हो रहे हैं, और आप अपने पुण्य नहीं अर्जित कर रहे हैं, तो कुछ जो है पैसे से दान नहीं कर सकते, तो बाकी तो कर सकते हैं। भाई इतना चल रहे हैं तो थोड़ा सा काम करवा सकते हैं, वहाँ थोड़ी सी सफाई रख सकते हैं, आसन लगाने के पहले और बाद में झाड़ू लगा सकते हैं अपनी जगह पर। तो ये काम भी अगर नहीं कर सकते, कहीं घाट से निकल रहे हैं, घाट गंदा दिख रहा है, कहीं कचरा दिख रहा है, पन्नी मन्नी डली, उसे हटा सकती हैं वहाँ से। अगर ये भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर पुण्य तो अर्जित हो ही नहीं रहा है। केवल आरती करने से तो पुण्य अर्जित नहीं होने वाला है। तो उनकी शिकायतें थी वो सही थी अपनी जगह, सुझाव भी सही थे। और भी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं जैसे जैसे ध्यान आएगा तो बोलूँगा।
और ये सारे शब्द उनकी हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने भी पहले बोली हैं। तो लोगों को ये ना लगे कि मैं ये बोल रहा हूँ। तो उसमें फ़ोन नंबर भी दिया होगा, जहाँ मैंने स्क्रीनशॉट इस पर लगाया है वीडियो थोड़ा सा, उस जगह का सरदार नगर नाम है, और महाराज जी की भी फ़ोटो इसमें वीडियो लिया था मैंने, छोटा सा वो है, तो वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो उनने जो बोला है वो 100% बहुत सारी बातें हैं वो सच बोली हैं, और सच थोड़ा कड़वा होता है कि परिक्रमा, हाँ उन्होंने एक शब्द पे बार बार जोर दिया था कि परिक्रमा को मॉर्निंग वॉक ना बनाएं, कि केवल थोड़ा चलना है और अपना जो है खाने पीने पे ध्यान है, बाकी चीज़ों पे ध्यान है। बुराइयाँ एक नहीं छोड़ते हैं, बुराई करना नहीं छोड़ेंगे, बातें करना नहीं छोड़ेंगे, ग्रुप में जाएंगे बतियाते जाएंगे, भजन का नाम नहीं होता है रास्ते में, केवल आरती कर ली और हो गया। तो बोले ऐसे तो काहे की परिक्रमा है। तो उनके ये शब्द थे कि जो है ये डालिए वीडियो में कि मॉर्निंग वॉक ना बनाएं, कुछ पुण्य अर्जित करें। अगर निकले हैं परिक्रमा के लिए, फ्री का भोजन करने के लिए ना निकलें। तो ये महाराज जी का कहना था, और मैं उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ भाई। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ बातें करेंगे। तो ये आ गया है ग्राम जैत गांव है ये, जिसमें से कि मैं निकल रहा हूँ। नर्मदे हर भाई, नर्मदे हर बेटा। तो ये है परिक्रमा मार्ग, और देखिए परिक्रमा मार्ग में ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया है ट्रैक्टर लगा के, तो ट्रैक्टर लगा दी। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव, और यहाँ बताया कि 18-20 साल तक या थोड़ा सा ज़्यादा तक वो यहाँ रहे हैं बचपन में। फिर वो यहाँ से चले गए थे, तो ऐसा बताया है। तो थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट का रिकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि इतने बड़े नेता का गांव है तो दिखना चाहिए कि भाई क्या है कैसा है। और यहाँ पर बताया है कि कोई भी अन्य क्षेत्र वगैरह ऐसा नहीं है, या धर्मशाला वगैरह जहाँ रुकने की व्यवस्था हो। कोई मंदिर वगैरह है जैसे हर गांव में होते हैं, तो आप बना के खा सकते हैं, तो रह सकते हैं, मतलब ऐसा अलग से कुछ नहीं है। और ये देखिए बीच में पानी गिर रहा है और दोनों तरफ पानी उछट रहा है, तो आपके ऊपर उछटे गई। तो भाई अव्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव लग रहा है हमें तो जो है सो है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो मैं अब आगे निकल रहा हूँ गांव के सीमा से बाहर संभवतः, और क्या बोलूँ मैं, मतलब इत्तेफाक ही है ये या क्या है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में सोच के चल रहा था कि शायद थोड़ा अच्छा होगा, मुख्यमंत्री हैं इतने वर्षों से, तो उनका विधानसभा क्षेत्र है। फिर उधर तो जगह जगह बहुत ही गंदी नाली को पानी भरा मिला हमें रास्तों पे, घुटने घुटने तक भी पानी मिला कई जगह, और अव्यवस्थाएँ थी कई गाँवों में जो कम से कम हमने देखे। बुधनी में भी कुछ ऐसा खास लगा नहीं, बुधनी साफ सुथरा जरूर लगा कि काम हुआ है, लेकिन आप अगर धर्म के नाम पे बात करें तो भाई परिक्रमा वासियों के लिए तो अब बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं थीं। अब फिर ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जी का पैतृक गांव है, वो यहाँ रहे भी हैं, तो यहाँ की हालत भी देखिए क्या है। तो जैसे गांव से निकल के आती हैं तो आपको ये कंक्रीट का अच्छा खासा रोड मिल जाता है, और ये मार्ग फिर से परिक्रमा के लिए ही बनाया गया है, सेंक्शन होके परिक्रमा मार्ग बना है। तो फिर से मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है काम नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है कि परिक्रमा मार्ग पर काम हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि गांव के अंदर बदहाली है। अब बदहाली क्या, लोग ऐसे ही रहना पसंद करते हैं कीचड़ में, गंदगी में, बेपरवाही से, या कहीं ना कहीं सब नेता हैं कि सबको लगता है कि हम कानून से ऊपर हैं और अवैध कब्जा कर लेंगे, नाली नहीं बनने देंगे, कीचड़ ही रहेगी, हम तो ऐसे ही निकलेंगे, ट्रैक्टर से रास्ता बंद कर देंगे, हमारा है हम नहीं हटाएंगे। हाँ, बीच रोड पे आपकी नाली का ऊपर से पानी गिर रहा होगा पाइप का, हम नहीं सही कराएंगे।
क्योंकि भाई हम नेता हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के जो गाँव की हालत देखी मैंने और जैत की भी जो हालत देखी, ऐसी और तो कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश में इतनी जगह से निकलते हैं हम। और परकड़ा वासियों के लिए भी तो चलिए व्यवस्था करना नहीं करना वो तो गांव वालों के ऊपर है और बाकी लोगों के ऊपर है। और ये गांव बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे पर था, तो यहाँ पर एक आश्रम धर्मशाला तो खुलवाई जा सकती थी, लेकिन ठीक है, किसी ने सही नहीं समझा होगा, तो नहीं थी व्यवस्था कोई, वो अलग बात है। जो आपको लिस्ट या कई छोटी छोटी गाइड बुक जैसे छाप के देते हैं लोग, उनकी दूरी जो होती है वो आपकी रियल दूरी से मैच नहीं करती है मोस्ट प्रोबेबली। कई जगह तो कारण क्या होता है कि लोगों ने मेजर ही नहीं की होती है, उन्हें पता ही नहीं होता, ऐसे ही लिख देते हैं अंदाज से। कई जगह क्या होता है कि रोड बनने के बाद में दूरी बढ़ जाती है। जैसे अभी जब जैत गाँव आए थे तो पहले किनारे का रास्ता चल रहा था, और किनारे के सरदार नगर से जब किनारे के रास्ते आए उसके बाद में एक पहाड़ी ऐसी छोटी सी थी, तो ऊपर पगडंडी पे चढ़ना पड़ा, उसने ऐसे रोड पे मिला दिया। रोड पूरा ऐसे यू टर्न लेके घूम के आई, और किसी भी कारण से आई होगी, खेतों से नहीं मिला होगा, जगह में नहीं मिली होगी या जो भी हो, तो वहाँ पे करीब 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। उसके पहले क्या है कि हो सकता है जैसे ये मान के चलिए सामने पगडंडी है, तो इधर कोई नहर या बड़ा नदी तो थी नहीं जिस पे कि पुल मिला हो में, तो सीधी सीधी यहाँ से लोग आया जा सकता है। क्या समस्या है खेतों में से, तो पहले ही आते रहे होंगे, रास्ता चालू होगा। लेकिन अब क्या है कि रोड बनने से, ये रोड देखिए आप, ऐसे 1-2 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो रोड बनने के बाद क्या है कि लोग पगडंडी को अपने खेतों के आसपास से बंद कर देते हैं। तो जिसका भी खेत होता है आसपास वो ज़मीन का उपयोग करता है, वो उसकी है नहीं है तो नहीं पता भाई हमें, लेकिन हमने देखा है तो अच्छे कांटे और वो लगा के बंद ही कर देते हैं, रास्ता ही बंद कर देते हैं। तो आप आ नहीं सकते, फिर कैसे आएंगे? नर्मदे हर क्या बागड़ कर रहे हैं? बागड़ फसल बचेगी तो देखिए कितना साफ सुथरा सा रोड है। ये बता रहे हैं कि 2-3 साल हो गए हैं शायद इसे बने हुए, तो फिर भी ये रास्ते जो हैं वो कम से कम, मेरी लिस्ट है, मेरी लिस्ट तो मुझे लगता है थोड़ी सी पुरानी है, वो आउटडेटेड ही हो गई है। और भी कई जगह मैंने नोटिस किया है, तो 2-3 साल हो गए हैं ऐसा बोला एक सज्जन ने रास्ते में मिले, वो अपनी बागड़ कर रहे थे खेत के पास। हाँ, ये देखिए आजकल ये फेंसिंग इधर बहुत की हुई है लोगों ने, बिल्कुल रोड के किनारे से। तो अगर कोई पगडंडियाँ हैं भी थी तो आप उनसे निकल नहीं सकते, अब नहीं निकल सकते। अगर आप ऐसी जगह आ गए तो आप कैसे निकलेंगे? तो और ठीक है, देखिए रोड बन गया, अगर परिक्रमा मार्ग बन गया है, किनारे से है, थोड़ा 1 किलोमीटर की आसपास की दूरी पर है, तो ठीक है, आप फिर रोड का ही इस्तेमाल करिए। और फिर कच्चा रास्ता लेना भी ठीक नहीं है। इस पर्पज़ से बनाया है सरकार ने, इतना पैसा खर्च किया है, तो चलिए उसमें कोई समस्या नहीं है। दूरी बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है। ये देखिए मैया का पात्र है, ये आपको रेती रेत नज़र आएगी, क्योंकि मैया का जल है वो इस तरफ है, किनारे पे थोड़ा सा कम जल है इधर। तो नारायणपुर जो है गांव वो 1.5 किलोमीटर ही है इस माइल स्टोन के हिसाब से। गांव क्या है, कई बार पड़ते नहीं है, किनारे के रास्ते जाते हैं तो इधर दाएं बाएं होता है, नहीं मिलता है, इसलिए मैंने माइल स्टोन ही दिखा दे रहा हूँ। तो मैं इधर से आया हूँ, और यहाँ पे देखिए एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, तो 1-2 परिक्रमावासी भी उधर जा रहे हैं, और ये झंडा लगा हुआ है, तो भाई यही इंडिकेट करता है कि इस रास्ते से जाना है। तो चलिए भैया आगे बढ़ें। और ये जो आपको बसाहट दिखेगी ये नारायणपुर गांव की ही है, तो वो गांव जो है वो निकल चुका है। और एक सज्जन ने सवाल किया था कि क्या मुझे कोई नंगे पैर परिक्रमा करने वाला मिला है,
तो देखिए बिल्कुल मिला है, मुझे नंगे पैर से परिक्रमा करने वाले भी मिले हैं, मुझे दंडवत परिक्रमा करने वाले भी मिले हैं, ये सब तरह की परिक्रमा करने वाले मिले हैं। दंडवत परिक्रमा करने वाले का मैंने वीडियो डाला हुआ था एक, बाबा थे मौनी बाबा, और उसके बाद में एक और बाबा भी मिले थे मुझे, लेकिन वो उस वक्त आश्रम में अंदर थे तो मैंने फिर उनका कोई वीडियो नहीं बनाया। तो इस तरह से 2 बाबा आप बोल सकते हैं कि मिले हैं मुझे दंडवत परिक्रमा वाले, और एक बाबा मिले थे मुझे पैदल परिक्रमा कर रहे थे जो नंगे पैर, और काफ़ी तेज़ चलते थे वो मुझसे भी तेज़ चलते थे। खैर मुझसे तेज़ तो काफ़ी लोग चलते हैं, अधिकतर लोग चलते हैं आप बोल सकती हैं, तो लेकिन वो लोग विश्राम ज़्यादा करते हैं, मैं कम करता हूँ, तो फिर भी मैं उन्हें पीछे छोड़ देता हूँ कई बार धीरे धीरे। तो थे वो चित्रकूट ज़िले के थे, चित्रकूट जगह के नहीं, चित्रकूट ज़िले के थे, उनने बताया था, और वो नंगे पैर ही करते थे। तो उनसे पूछा था, उन्होंने बोला हमें तो नंगे पैर की आदत है। बोले पहले भी बहुत चले हैं, तो फिर बोले मैया की परिक्रमा में काहे को जूते पहने। तो वो तो सूलपानी से ही निकले थे, और वो रोड से भी नहीं आए थे। जैसे कुछ नंगे पैर करने वाले क्या करते हैं कि उधर रोड से आ जाते हैं और सूलपानी के जंगलों में पहाड़ों पे अंदर नहीं जाते, लेकिन वो उधर से ही निकले थे। देखिए कष्ट तो हुआ होगा, पैसे नंगे पैर चलना और पहाड़ों के पत्थरों पे चलना और धूप में उसमें चलना अंतर तो है, ठीक है, कैसी भी आदत तो आसान नहीं है। तो और भी नंगे पैर चलने वाले होंगे नहीं, एक और भी मिले थे मुझे, उनने बताया था कि उनके शुरू में जब चले वो तो काफ़ी घिस गए थे, फफोले पड़ गए थे पैर के नीचे से, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो गए सब। तो यही है मैया की शक्ति, लोग करते हैं। देखिए आजकल जो है, लेकिन मुझे अभी नहीं मिल रहा है कोई नंगे पैर करने वाला। सर्दी का मौसम है अभी, तो देखिए जूते मोजे वाले ज़्यादा मिल रहे हैं, सैंडल मोजे वाले ज़्यादा मिल रहे हैं, चप्पल वाले बहुत कम दिखते हैं, बहुत ही कम। हाँ, मैं चप्पल में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लिए ये बोल रहा हूँ। देखिए सुविधा है तो उपयोग करते हैं लोग, उसमें गलत कुछ नहीं है। मुझे मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं भी पहन लेता, अंगूठे वाले होते तो चप्पल के साथ, क्या समस्या है भाई। तो कुल मिला के सब तरह की परिक्रमा वाले मिलती हैं। अब चप्पल की ही बात आई है, मोजे की, तो सर्दी, देखिए सर्दी उतनी ही चल रही है। रात में तापमान है वो अभी इस एरिए में 1-2 दिन से, आज तो बादल भी थे शायद उस वजह से, तो 12-13 जो आता था मिनिमम, वो 14 के आसपास रह रहा है। और 2 दिन से सुबह कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, प्रकृति में वो ताकत है जो आपको धीरे धीरे आदत पड़वा देती है सर्दी की, या जिस भी मौसम में आप रहती हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे मैं परिक्रमा आगे बढ़ाऊंगा कि क्या असर होता है। लेकिन आज 24 तारीख हो गई है, 24 दिसंबर, तो अगले 20 दिन अगर और निकल जाते हैं तो फिर इतनी समस्या नहीं रहेगी, ऐसा अनुमान है। तो देखिए नांदनेर 3 किलोमीटर है यहाँ से। ये देखिए रोड जो है ना फटी हुई है, बीच में से फट गई है, इधर भी देखिए। और ये अकेली नहीं है, ये तो देखिए डामर का है, इसके पहले कंक्रीट का था, कंक्रीट का भी फटा हुआ था बीच में। तो क्वालिटी की बात नहीं है रोड क्वालिटी की। मुझे लगता है कि जो पहले बताया गया था कि मैया के पास में जो ज़मीन है वो काफ़ी क्या बोलेंगे उसे, सॉलिड नहीं होती है, वो मजबूत नहीं होती है। तो उसके नीचे जो है मिट्टी है वो धसक जाती है, रेत होती है, काफ़ी रेतीली मिट्टी आप बोल सकते हैं। तो वो उतना जिसका फाउंडेशन है वो सॉलिड नहीं होता है। तो अगर किनारे पे किसी को घर बनाना होता है तो काफ़ी फाउंडेशन पे काम करना होता है, पिलर्स वगैरह देने होते हैं, ऐसा कुछ बताया था मुझे अगर याद है। तो ये कारण हो सकता है कि मिट्टी अगर ऐसी होगी तो वो हो सकता है धसक जाती हो। अब वो नीचे उतना काम रोड के नीचे नहीं करते हूँ शायद, या उसके बाद भी धसक जाती हो, क्या पता। ये देखिए इधर भी आपको, तो ये जो मैया के किनारे वाले जो रास्ते हैं उधर जगह जगह आपको ये देखने को मिलेगा, ये समस्या देखने को मिलेगी। ये देखिए कंक्रीट का आ गया है रोड, लेकिन कंक्रीट के में देखिए कितनी बड़ी दरार है बीच में भी होती है, ऐसे भी बीच में होती है। तो ये पूरे रास्ते में देखने को मिलता है हमें। फिर बीच में कभी कभी कहीं कहीं भर देते हैं वो,
और ये डाल के कहीं बजरी भर जाती है, कहीं वो सीमेंट वगैरह भर देते हैं। और आज जो एक बाबा जी या जो भी थे, जो मंदिर के संचालक थे, उनकी जब मैं बात कर रहा था कि उन्होंने कुछ ये बोला है कि मैं वीडियो में ऐड करूं कि लोग क्या क्या करते हैं, तो एक और बात चल रही थी। तो वो बोल रहे थे कि देखिए, और सही भी है कि परिक्रमा होती है, वही परिक्रमा में पुण्य अर्जित करते हैं हम पैदल चले, हमने कुछ पुण्य अर्जित किया, हमें कष्ट हुआ, हमने पुण्य अर्जित किया। क्योंकि कष्ट जब होता है और आप उसे करते रहते हैं कोई भी अच्छा काम, तो वो तपस्या में बदल जाता है। फिर आप मान के चलिए भूखे भी रहे तो भी आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आपने भजन किया, मैया का ध्यान किया, आपने पुण्य अर्जित किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने कोई बुरी आदत छोड़ी तो आपने पुण्य अर्जित करने का एक रेगुलर इनकम का तरीका अपना लिया, तो आपका पुण्य अर्जित होता रहेगा उससे धीरे 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 धीरे। वो एक बार का नहीं है, तो आपको हमेशा पुण्य अर्जित करके देता रहेगा। आपने दूसरी बुरी आदत छोड़ी, बुराई करनी छोड़ दी, निंदा करना छोड़ दिया, कुछ भी बुरा सोचना छोड़ दिया, तो ये भी हमेशा आपको पुण्य देता रहेगा, परिक्रमा के बाद भी देता रहेगा। आपने कुछ अच्छी आदत अपना ली तो वो आपको हमेशा पुण्य देती रहेगी। तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो अब भाई पुण्य का बैलेंस हो रहा है। अब पुण्य का बैलेंस तो ले लिया भाई, तो क्या खर्चा नहीं होता है? खर्चा भी होता है। आपने कहीं भिक्षा मांगी, जिसने दी थोड़ा सा पुण्य उधर चला गया। किसी ने आपको कुछ खाने पीने का सामान दिया तो थोड़ा सा पुण्य उधर चला गया। अब सेवा भाव चूँकि कम होता है तो आपका पुण्य कम खर्च होता है, पहले ज़्यादा होता होगा। और आपने भोजन किया अन्य क्षेत्र में तो कुछ पुण्य आपका वहाँ चला गया। आपने सदाव्रत है तो सदाव्रत में भाई किसी ने आपको सामान दे दिया पकाने को, तो आपका जो है थोड़ा सा पुण्य उधर चला गया। भाई वो दान कर रहे हैं, वो भी तो पुण्य अर्जित कर रहे हैं। भावना जैसी की जैसी होगी, जो जितनी क्षमता से कर रहा होगा उतना मिल रहा होगा, ठीक है, बट वो कुछ तो आपका भी जाता है। देखिए, तो अब जो है आपने सदाव्रत ले लिया, आपने भोजन बनाया अपना, मान के चलिए 10 लोग हैं ने मिल के बनाया, कुछ लोग ने और भी किसी को खिला दिया, तो आपने फिर से पुण्य कुछ अर्जित कर लिया। हाँ, तो ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। तो मतलब कुल मिला के सार यही था कि पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करिए। तो एक जैसे भाई क्या होता है कि आप गए, कई जगह साफ़ सफाई नहीं होती है, आप सो रहे हैं, एक हॉल होता है, ठीक है, तो उसमें अगर धूल मिट्टी है, ठीक है, कौन कैसे रखता है, व्यवस्था रख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग होते हैं, तो क्या अपना आसन लगा लेते हैं, बिछा लेते हैं, और कई लोग तो कचरा भी कर देते हैं, फैला देते हैं, चले जाते हैं। तो एक बार तो झाड़ू लगाइए, या तो आते में या जाते में। तो अगर उसे साफ़ करेंगे और कचरा मत फैलाइए, कम से कम वो कर सकते तो वैसे ही साफ़ बना रहेगा फिर वो। तो ये दिखता है नहीं करते हैं। मैं आदत डाल रहा हूँ भाई, धीरे धीरे अपने आसपास करता था और ज़्यादा कर दिया करूँगा जहाँ गंदा मिलता है। और मैं तो कुछ नहीं फैलाता हूँ, देखिए मैं फैलाता नहीं हूँ कुछ भी, बिल्कुल काम नहीं होता है फैलाने का अपना, लेकिन अगर कुछ होता है तो उसे साफ़ कर देते हैं। घाट वगैरह से कुछ होता है तो वहाँ से इसलिए साफ़ नहीं कर पाते हैं कि बैग के साथ में झुक नहीं सकते, झुक नहीं पाते हैं। उसके लिए फिर आपको सामान एक जगह रखना पड़ेगा और आपको फिर वो लेनी पड़ेगी। फिर समस्या दूसरी आती है कि किनारे चल रहे हैं, अपना डंप कहाँ करोगे, तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। परिक्रमा के साथ में वो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं वो तो करते रहिए। अब यहीं पे एक और मैं उदाहरण देने वाला हूँ एक चीज़ का, कि और ये मेरी सलाह है अन्य क्षेत्र चलाने वालों के लिए कि भाई अगर आप अन्न क्षेत्र चला रहे हैं तो एक काम और करिए, उसमें आपका ही फ़ायदा है। वो कैसे है वो मैं समझाता हूँ अभी। देखिए, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि अन्न क्षेत्र हैं बंद हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा है अगर बंद हो जाएं, परिक्रमा की जो है कठिनाइयाँ कम ना की जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसका मूल स्वरूप कुछ ना कुछ तो बना रहना चाहिए, और भीड़ जो है अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो थोड़ी सी नियंत्रित होनी चाहिए।
परिक्रमा का स्वरूप है वो परिवर्तित ज़्यादा ना हो, तो धीरे धीरे लोग समझेंगे ही नहीं कि परिक्रमा कैसे की जाती है। क्योंकि आज अगर 80-90% ही कर रहे हैं तो फिर कल क्या होगा पता नहीं। तो होता क्या है, देखिए कि हमारे धर्म में अन्नदान को काफ़ी ये माना गया है, श्रेष्ठतम बोल सकते हैं आप, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो अन्नदान ही माना गया है। अब अन्नदान जो होता है, तो अन्नदान में अधिकतर क्या होता है कि लोग जैसे अन्न देते हैं उसका दान करते हैं, गेहूं कर दिया या पूरा राशन ही कर दिया, या जो है जैसे कि अभी ये सदाव्रत में होता है, तो सदाव्रत भी अन्नदान ही है, तो उसमें खाने पीने की सामग्री दे दी जाती है, पकाइए खाइए। लेकिन उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलता है एक भूखे इंसान को पका हुआ भोजन कराने में, क्योंकि वो भाई ऑलरेडी काफ़ी भूखा होता है और आप उसे वो दे रहे हैं जो उसे चाहिए, क्योंकि बनाने के लिए देंगे तो उसे वक्त लगेगा, वो भी दान है। अगर उसे आप भोजन करा दिया तो बहुत ही बड़ा दान है, भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा दान है। तो होता क्या है कि उसका एक और कारण है कि आपने अन्नदान किया, सामान दिया, सपोज करिए कहीं पे 100 लोगों का। अब वो हो सकता है कि आपका जो अन्न है आपने कहीं धर्म में या पैसा दान कर दिया अन्न के लिए, जो भी कर दिया, वो हो सकता है कहीं भंडारे में जाए, या वो भोजन से ऐसे लोग भी भोजन करें उसमें कि जिन्हें भूख नहीं है लेकिन वो भोजन करने आ गए, उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं है, वो घर पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूँकि भाई निमंत्रण आ गया तो वो चले गए। तो इस तरीके का भी होता है भाई, अन्नदान करके आपने या अपने 100 लोगों को खाना खिला दिया निमंत्रण करके, तो वो तो घर पे जाके भी खा ही सकते थे। तो पुण्य तो तब भी मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराने पे मिलेगा। तो भाई यहाँ पे जो दानदाता कराते हैं, अन्न क्षेत्र वगैरह चलाते हैं, उनका ये भी रीजन होता है परिक्रमावासियों को भोजन कराने का। अब यहाँ पे अधिकतर लोग क्या अपनी थाली लेके चलते हैं, वो बोला जाता है उन्हें, और उसका कारण क्या था कि पहले जो है पतीला, थाली मतलब बर्तन लेके चलते थे वो, क्योंकि भोजन पकाना होता था भिक्षा लेके, सामग्री लेके, और रास्ते में ऐसी हैं लकड़ियाँ, अब लकड़ियाँ इकट्ठी कीजिए, 2 पत्थर रखिए इधर उधर, आग जलाइए, भोजन पकाइए, खाइए। जहाँ कहीं पानी हो, नदी हो, कोई सी धारा हो, हैंडपम्प हो आसपास, वहाँ पर। फिर धीरे धीरे सदाव्रत में लोग क्या है बर्तन वगैरह देने लगे, तो बर्तनों की ज़रूरत कम हो गई। फिर खाना पका पकाया भी मिलने लगा कई जगह। अब तो लोगों ने बाकी बर्तन तो छोड़ दिए, थाली ही ले जाना जारी रखा, और कोई कारण नहीं था, कोई नियम नहीं है, ठीक है, नियम ज़रूरतों के थे, बहुत सारे नियम जो थे ज़रूरतों के थे वो। अब थाली लेके जाते हैं, थाली लेके जाते हैं, तो जहाँ भी अन्य क्षेत्र में भोजन मिलता है बोलते हैं भाई थाली ले आओ, ले लो, तो वो लोग थाली नहीं रखते हैं। अब होता क्या है, देखिए कि आपने मान के चलिए, अब दान की बात ही कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ दान की तो आपको पुण्य मिलेगा, यही बात चल रही है अभी। लेकिन भैया पुण्य क्यों मिलेगा, भगवान ने ही तो सब कुछ दिया है आपको, तो आपने अगर अर्पित कर दिया, वापस से अच्छे काम में लगा दिया, तो फिर तो पुण्य भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है। तो ये माइलस्टोन लगा हुआ है नांदनेर 0 किलोमीटर, और तो नांदनेर आने वाला है। देखिए एक दो घर भी दिख रहे हैं, यहाँ से पानी की टंकी भी दिख रही है, तो वो देख के लग रहा है कि आधा किलोमीटर अंदर गांव होगा। और एक जगह थी तिरलोट करके, वो पढ़ना चाहिए थी मैप के अनुसार, लिस्ट वगैरह में तो उसका नाम नहीं है, लेकिन मैप के अनुसार वो सही किनारे का रास्ता होता, लेकिन ये जो मार्ग बना है वो उससे दूर बना हुआ है, उधर रास्ता नहीं था। बताया तो नहीं भाई, हमने पूछा था। उसका शायद कारण ये हो सकता है कि रोड बनने के बाद में जो पगडंडिया वाली रास्ते हैं वो लोग बंद कर देते हैं। ये देखिए आपको यहाँ तो रोड पर भी या तो फेंसिंग मिलेगी या एक कांटेदार बागड़ मिलेगी, और इतनी ज़्यादा ये करते हैं कि आसपास इतने कांटे डले होते हैं कि रोड पे आपको प्रॉपर रोड पर ही चलना पड़ता है। रोड के किनारे अगर जगह 1 फीट बच भी जाती है तो आप उस पर चल ही नहीं सकते, इतने कांटे डले होते हैं। तो जो रास्ते थे पगडंडिया वाले तो वो तो बंद हो गए हैं भाई अब रोड बनने के बाद। तो आप पूछिए मार्ग और रोड पर चलते रहिए, यही एकमात्र कर सकते हैं, नहीं तो आप फंस जाएंगे कांटों के बीच। ये देखिए, अगर कहीं निकलने का रास्ता होता है तो ऐसे कांटे की झड़ रख दिए जाते हैं, तो फिर आप नहीं निकल सकते।
और ये कंक्रीट वाला जो रोड बना है ये पूरा परिक्रमा मार्ग ही बनाया गया है, अलग से सैंक्शन हुआ था परिक्रमा मार्ग और उस पर काम हुआ है। काफ़ी सारे रोड बनाए गए हैं। नर्मदे हर। तो ये बोर्ड लगा हुआ है नांदनेर और सामने गांव दिख रहा है। तो जो 0 किलोमीटर का माइलस्टोन था उसके करीब आधे किलोमीटर बाद तो ये गांव आ गया है भाई। तो ये देखिए ये परिक्रमावासी को ट्रैक्टर में लग गया होगा तो वो ट्रैक्टर में बैठ के आ गए हैं यहाँ। तो अधिकतर परिक्रमावासी ऐसे ही परिक्रमा करते हैं, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन सच्चाई है, मैं सच्चाई ही बोलता हूँ। और इसीलिए कहीं कहीं भीड़ काफ़ी हो जाती है। तो ये है मैया का जल, मैया का घाट है ये, और ये जगह है नांदनेर, और ये है भोले बाबा का मंदिर। गूगल पे लिखा है मनकामनेश्वर महाकालेश्वर मंदिर। तो 2 शिवलिंग हैं, ये देखिए, और सारे जो है वो मैया से ही निकले होते हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी मैया से निकला था, ऐसा किसी ने बताया था मुझे, तो पता नहीं। बाकी ये मंदिर है। तो अब यहाँ पर भोजन की काफ़ी जिद कर रहे थे लोग, तो बनेगा फिर होगा तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन संभवतः फिर मैं रुकूंगा यहीं, क्या कर सकते हैं। ये कुछ प्राचीन मूर्तियों के अवशेष हैं यहाँ पर, और पता नहीं कितने पुराने हैं, लेकिन देखने से तो लग रहा है कि काफ़ी प्राचीन है। और समय हो गया है 12:58, 2 घंटे हो गए हैं। तो वही भोजन का तो पता नहीं है। अब यही दुविधा हो जाती है कई बार कि कोई रोकता है तो रुकना पड़ता है, और समय का पता नहीं होता कितना लगे। तो आज तो लगता है कि शायद 15-16 किलोमीटर ही पूरे चल पाएंगे, 20 किलोमीटर। तो ये घर है इस गांव में, नांदेर शायद नाम था गांव का, और यहाँ पर भोजन व्यवस्था की है इन सज्जन ने। कैसे की, कैसे बनाया पता नहीं। नर्मदे हर बेटा। तो वक्त लगा, लगभग 2.5 घंटे लग गए हैं, हो गए मुझे। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा लोग, मैंने आपको दिखाया था, ट्रैक्टर से भी उतरे थे और थोड़े ज़्यादा लोग हो गए थे। तो फिर भोजन में वक्त लगता है। मैं सोच रहा था शायद चावल वगैरह कुछ बनाएंगे इतने लोग का, लेकिन उन्होंने बैगन की सब्ज़ी और पूरी बनाई, और चावल भी थे। तो अच्छा है, मैनेज किया। यही मैया की कृपा है, मैया सब करा देती है भाई। और किसी से पूछो अगर कि कैसे होता है तो बोलते हैं सब मैया की देन है, मैया कराती है। यही जवाब आपको मिलेगा। तो अब चलिए आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से भोजन करने के बाद मैं निकल लिया हूँ नांदनेर से, और यहाँ से लिस्टानुसार 3 किलोमीटर पर कुसुमखेड़ा है, और फिर क्या है, और कुसुमखेड़ा से 9 किलोमीटर की दूरी पर भारकच्छ है। तो 12 किलोमीटर है लिस्ट के अनुसार। 1-2 किलोमीटर इधर उधर भी हो सकता है, 12 का 14 भी हो सकता है। तो आज तो 1:37 हो चुका है, 1:39 हो चुका है एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि मैं अगर 12 से ऊपर हुआ तो मैं यहीं पहुंच पाऊंगा। अगर ये 12 ही होता है तो हो सकता है मैं 4-5 किलोमीटर आगे भी टारगेट कर पाऊँ। डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति होती है और कैसी स्पीड से चलता हूँ मैं, और उसके बाद कुछ है भी या नहीं।
तो चलिए अभी तो आगे बढ़ा जाए। और एक सज्जन ने आज कमेंट किया है कि लक्ष्मी जी का मैंने उदाहरण गलत दिया है कल, कि भगवान विष्णु ने दुनिया बना के खुश हो रहे थे, लक्ष्मी जी आ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो बोल रहे थे काम क्रोध मद मोह ये सारी जो व्यसन हैं उनके कारण होता है। जी बिल्कुल सही बोला आपने, उनके कारण ही होता है। और मैं तो ऐसे ही उदाहरण देता हूँ, लेकिन ये जो था ये से हमारे धार्मिक उससे उद्देश्य में जो कहानियाँ सुना दी जाती हैं उस परिप्रेक्ष्य में था। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन हाँ आपका तात्पर्य बिल्कुल सही है कि असली जो जड़ है हम लक्ष्मी जी बोल देते हैं, लेकिन धन तो लक्ष्मी जी कोई धन का रूप थोड़ी है, तो गलत तो वो भी है। ठीक है, धन का रूप है ही नहीं, लेकिन उन्हें धन का रूप मान लिया गया है और 99% वही मानते हैं। तो इसलिए वो मैंने उदाहरण दे दिया था। लेकिन आपकी जो बात है वो बात भी मैं डिटेल में रखूँगा संभवतः कल, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो जाएगा नर्मदे हर दान की बात के कारण। तो संभवतः ये टॉपिक को कल लिया जाएगा। तो आज बात चल रही थी दान की। तो दान की बात क्यों चल रही थी? वो बात शुरू हुई थी जो परिक्रमा वासियों को लेकर शिकायत या सुझाव जो थे वो बाबा जी की, वहाँ से शुरू हुई थी। और फिर तो मैं एक्चुअली मुझे एक बात बुलाई थी, एक संत मिले थे रास्ते में ही, तो उन्होंने एक बात बताई थी, लेकिन मैं वो बात ऐसे ही बता नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कोई परिप्रेक्ष्य है, ऐसा कोई ऐसी आप बोल सकते हैं कि स्थिति नहीं मिल रही थी कि मैं उसे उससे जोड़ सकूं, क्योंकि सिर्फ बात बोलने से बात समझ में नहीं आती है कई बार। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा उसे जोड़ के बता रहा हूँ। तो जो आज बात चल रही थी अन्नदान की, तो भाई आपने अगर दान किया कोई भी, तो वो दान आपका दान का पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि दिया तो सब कुछ भगवान ने ही है एक तरह से। तो भाई आपने दान कर दिया तो पुण्य मिलता है, क्योंकि भाई भगवान ने आपको दिया तो आप निमित्त हुए ना। फिर उसका कैसे उपयोग करना है वो आपके ऊपर हो जाता है इस भौतिक रूप में, भौतिक शरीर में। तो फिर अगर उसे सही उपयोग करते हैं आप तो पुण्य में बदल जाता है, गलत करते हैं तो पाप में बदल जाता है। भाई यही तो होता है, तो मिलता है। अच्छा देखिए, तो अब बात आ रही थी, बात मैंने बोला था अन्न क्षेत्र की, कि अन्न क्षेत्र के बारे में कुछ बोलूँगा मैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि होता क्या है, देखिए कि बात की हमने अन्नदान की कि लोग अन्नदान करते हैं, बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन भूखे को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना, बना हुआ भोजन कराना, उससे कहीं बड़ा दान होता है, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत पूरी करता है उस वक्त और उसे शांति मिलती है, उसके मन से भी आपके लिए आशीर्वाद निकलेंगे। अब लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए कि अगर आप सपोज करिए कोई भिखारी आता है आपके यहाँ और आप उसे 2 रोटी दे देते हैं, तो वो कौन से में आएगा? वो अन्नदान हुआ या वो पका हुआ अन्नदान हुआ, भूखे को भोजन कराना हुआ? तो भूखे को भोजन कराना नहीं हुआ, वो आपका अन्नदान ही हुआ है। पुण्य तो आपको तब भी मिलेगा, लेकिन भूखे को भोजन कराने के बराबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही आप कोई वस्तु दान करते हैं वो दूसरे के पात्र में चली जाती है, तो आपको जो पुण्य मिलना होता है मिल जाता है, वस्तु उसकी हो जाती है। जो पाप पुण्य उसे मिलेगा वो उसे मिलेगा, उसके पुण्य हैं, अगर उसके पुण्य हो सकता है थोड़ी चले जाएँ, वे लेने से या नहीं जाएँ या पता नहीं। ये तो भाई कैसे चलता है कौन जानता है, जो कोई बोल देता है मैं तो उसका उदाहरण दे देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बात को ले जाना कहाँ चाह रहा हूँ, तो मैं बात को बिल्कुल सही जगह लेकर जाऊँगा, आप चिंता मत करिए। तो आपने कोई चीज़ दान की तो आप जब तक दूसरे के पात्र में नहीं डालते हैं तब तक वो आपकी है। आपने दूसरे के पात्र में डाल दिया तो वस्तु आपकी नहीं रही, आपको जो भी पुण्य मिलना था उस वक्त तक मिल गया, वो वस्तु हो जाती है लेने वाले की। अब जो है आपको क्या पुण्य मिला, उसके क्या पुण्य गए या नहीं गए, ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे आपने रोटी किसी को दे दी भिखारी को, तो आपका वो अन्नदान तो लगेगा, लेकिन वो भूखे को भोजन कराने का दान नहीं है। तो ऐसे ही क्या है कि अगर आप किसी को भोजन भी कराते हैं, तो अब बात आ जाती है आप भोजन किसके पात्र में करा रहे हैं। भाई आप किसी को भोजन कराएंगे तो अपने पात्र में कराएंगे, अपनी थाली में कराएंगे।
अपनी थाली में कराते हैं तो हर जो निवाला होता है, जो टुकड़ा होता है भोजन का, जो सामने वाले भूखे व्यक्ति के अंदर जा रहा है, वो आपका दान है। तो हर निवाले के साथ जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो आत्मा को सुख मिलेगा, उसकी जो है आशीर्वाद दुआएं जो है वो आपको जाएंगी। तो पुण्य कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी ताकत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप दूसरे की थाली में करा रहे हैं, तो अगर भिखारी अपना पात्र लेके आ जाए, आप उसे सब्जी रोटी दे देते हैं बाहर बैठा के, तो फिर आपका अन्नदान ही हुआ, वो भोजन हुआ ही नहीं, क्योंकि पात्र उसका है। आपने जैसे ही अपना सामान उसे दिया, आपका दान तो वहीं ख़त्म हो गया। तो आपको जो मिलना था वहीं मिल गया, फिर वो जो भी सामग्री थी वो उसकी हो गई। तो इसलिए मेरा केवल इतना सा ये था तात्पर्य कि जो अन्न क्षेत्र चला रहे हैं लोग, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं दानदाता, और वो उम्मीद करते हैं कि थाली सारे लोग लेकर आए, और लेकर भी आते हैं अधिकतर लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना पुण्य कम कर रहे हैं इसमें। अरे भाई 20 लोग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग आती हैं एक दिन में, उससे ज़्यादा तो अधिकतर जगह ही नहीं होती है। अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो अब 2 शिफ्ट में खाना खिलाते हैं, और जो परिक्रमावासी होते हैं वो अपनी थाली वैसे ही साफ़ करके देते हैं आपको। अगर आप उन्हें देती हैं वो अपनी भी साफ़ करते हैं। तो अगर आप 20-25 थाली रख लेंगे तो इतना ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आपका पुण्य कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो मेरी एक सलाह है मात्र, भाई कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं, मैं एक सलाह ही देना चाहता हूँ कि अगर आप पुण्य के उद्देश्य से, अच्छे उद्देश्य से कर रहे हैं, तो एक अगर आप थालियाँ रखेंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी, और परिक्रमावासियों के उससे भी हट जाएगा कि वो थालियाँ लेकर चलें। एक तो ये है। और अगर भाई अन्य क्षेत्र वाले जैसे भी चलाना चाहते हैं, उनके ऊपर है। वही जैसे अभी तक बोलता हूँ मैं कि जिसकी मर्जी जैसे जो करना है वो करें। लेकिन अगर आप कभी किसी को भोजन कराते हैं भूखे को, तो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखिए। अगर आप अपने पात्र में उसे बिठा के भोजन कराते हैं, उसका पुण्य कहीं ज़्यादा होता है अन्नदान करने की अपेक्षा। तो बस यही था कि बाबा जी की बातों से शुरू हुई बात, तो बात यहाँ तक आ गई। तो ये बात एक संत जी थे, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने पूछा कि अन्नदान और पके हुए अन्नदान में क्या अंतर है भाई। तो ऐसी बात चल रही थी। तो वो उनका ये कहना था कि जो अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, जो लोग चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये बात को समझते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, उनकी सोच है और अन्न क्षेत्र वालों की सोच है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे चलाना चाहते हैं। बेसिक चीज़ें मिलती रहें परिक्रमवासियों को, तो उससे ज़्यादा उन्हें नहीं चाहिए होता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक चीज़ में आता है छत सोने के लिए। सर्दियों में अगर थोड़ा ज़्यादा कवर हो, खुली कम हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है भाई। उसके अलावा भोजन अगर पका हुआ मिल पाए तो बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज़ होती है पानी और टॉयलेट, बस इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं होता है। और एक हॉल में 40-40, 50-50 लोग भी सो जाते हैं। तो एक छोटे से कमरे में भी आप ये मान के चलिए कि एक 3 फीट की सीट होती है उनकी, 3x6 की, वो बिछाते हैं। अपनी अधिकतर लोग सीट लेके चलते हैं, या कुछ और भी, कोई स्लीपिंग बैग यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इससे ज़्यादा साइज़ का होता ही नहीं है। तो आप खुद ही लगा लीजिए अंदाज़ा कि एक अगर हॉल है थोड़ा बड़ा सा, तो उसमें 20 लोग बड़े आराम से सो जाते हैं। तो धार्मिक जगह पे अधिकतर जो है बड़े बड़े कमरे ही होते हैं। तो सोने के लिए तो मंदिरों में भी जगह होती है, मंदिर के बाहर भी, गर्भगृह के बाहर काफ़ी बड़ा एक हॉल बना होता है, वो भी चारों साइड से, तीनों साइड से खुला होता है, ठीक है। बट ऐसी ही जगह मिलती है अधिकतर सोने के लिए वैसे भी हमें। तो जगह तो वही हो गई सोने की। अब कई जो बड़े मंदिर होते हैं उसमें टॉयलेट वगैरह, पानी की व्यवस्था भी होती ही है, बोरिंग होती है अधिकतर जगह, नहीं तो हैंडपम्प होते हैं। रहता है भोजन तो कहीं कोई ग्रामीण करा, यहाँ पे देखिए ग्रामीण ने कराया, कहीं कोई समिति बनी होती है, कहीं कोई दानदाता चलवा रहे होते हैं, या किसी और तरीके से चल रहा होता है भाई। उसी को अगर अच्छे से थोड़ा मैनेज कर लिया जाए, साफ सफाई रख लिया जाए, कुछ परिक्रमावासियों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर जगह है, खुद ने गंदी की है, तो उसे साफ़ करके जाओ भाई, झाड़ू लगा जाओ, क्या है समस्या। पहले तो गंदी ही मत करो। अगर गंदी हो रही है, तुम बीड़ी पी रहे हो या कुछ पूजा की आरती के बाद ही तुमने तीली इधर उधर फेंक दी, भाई उसे हटा दो ना, नहीं तो थोड़ी सी झाड़ू मार दो अपनी जगह पे। तो इतना कठिन कार्य तो नहीं है।
और अगर वक्त पे पहुँची हैं और भोजन बनाने की व्यवस्था वहाँ सही नहीं है, वो भोजन बना के दे रहे हैं, तो थोड़ी सी मदद करवा लो, पूछ लो। मैं तो पूछता हूँ भाई, हमेशा पूछ लेता हूँ कि कोई मदद चाहिए क्या। भाई मदद का मतलब ये नहीं है कि मैं 20 लोग का खाना अकेले बना दूँगा, नर्मदे हर, लेकिन उसका मतलब ये ज़रूर है कि मैं कुछ कार्य करा दूँगा। तो ये आ गया है कुसुमखेड़ा गांव। नर्मदे हर बेटा। और मैं बढ़ रहा हूँ आगे। नर्मदे यार, स्कूल में पढ़ रहे हो? तो ये है ग्राम बमोरी सांस्कृतिक भवन, शासकीय प्राथमिक शाला बमहोरी। ऐसे ही आधा कच्चा आधा पक्का रास्ता चला जा रहा है और मैं करीब 10 किलोमीटर चल लिया हूँ वहाँ से, जहाँ मैंने भोजन किया था। बस आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब लग रहा है कि एक विश्राम करना चाहिए कहीं, तो मैं ये सोच के कि शायद कोई जगह आएगी तो वहाँ विश्राम करूँगा, क्योंकि जो अगला गांव है वो तो थोड़ा दूर दिख रहा है अभी, संभवतः 3 किलोमीटर के आसपास और होगा। नहीं तो फिर वहीं विश्राम किया जाएगा, अगर वहाँ तक जा पाया तो देखा जाएगा। अभी तो चला जाए, 1-8 किलोमीटर तो देखूँगा मैं। तो दोस्तों आने वाला है भार कच्छ, और भार कच्छ के बाद आएगा गडरवास 2 किलोमीटर दूर, ऐसा बताया है मुझे। तो वो ख़ास बात उसमें ये है कि ये दोनों ये जो जगह हैं ये हैं रायसेन ज़िले में, और अभी तक चल रहा था वो चल रहा था सीहोर ज़िला। तो अब हम सीहोर ज़िले से लगभग इसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रायसेन में प्रवेश कर चुके हैं। एग्जैक्टली तो नहीं पता है, क्योंकि पीछे एक स्कूल में है, उनने बताया था मुझे कि एक नाला पड़ेगा, छोटी सी नदी, तो उसके उस पार है रायसेन और इधर है सीहोर। लेकिन होता क्या है, और अधिकतर ऐसे ही सीमा निर्धारित की जाती हैं जिलों की, नदी होती है तो। लेकिन पीछे एक बाबा मिले थे, बोल रहे थे रायसेन लग गया है भाई, तो कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है वो ये नाला हो, नहर, नदी क्या बोलेंगे इसे, शायद यही स्ट्रीम है, अलग से कोई स्ट्रीम नहीं होगी, यही है वो। तो यहाँ से लगता होगा संभवतः, या फिर 1-8 किलोमीटर पीछे से भी लग जाए तो कोई बसाहट नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने जब बताया था आपको लास्ट टाइम कि सीहोर शुरू हो गया है, तो वहाँ से यहाँ तक सीहोर चला है, जैसे कुछ लोगों को जानना होता है कौन से ज़िले में चल रहे हैं। और अब जो है जो भी गांव वगैरह मैं बताऊंगा वो सारे आएंगे रायसेन ज़िले में, जब तक कि मैं नहीं बोलता हूँ भाई कि दूसरा ज़िला लग गया है। तो बार बार हर जगह बताने की भाई ये ज़िले में आता है कोई मतलब नहीं निकलता। अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा फिर। तो रायसेन ज़िला लग चुका है, ज़िला रायसेन। तो ये देखिए माइलस्टोन लगा हुआ है, भार कच्छ 0 किलोमीटर, और सामने आपको बसाहट नज़र आएगी, कुछ घर नज़र आएंगे। तो ये आ चुका है भार कच्छ गाँव, और यहाँ पर श्री राम मंदिर में अन्न क्षेत्र और रहने की व्यवस्था है, की गई है गाँव वालों द्वारा या जो भी है। और ऐसा पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि श्री राम मंदिर में पैदल परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र एवं रहने की व्यवस्था है। तो ये बोर्ड लगा था जहाँ पर कि वो नदी नाला मिला था, छोटा सा नदी को नाला ही बोल देते हैं इधर, थी तो वो फ्लोइंग नदी ही। हालांकि मैं नहीं जाऊंगा अंदर,
क्योंकि वो मंदिर होता है अधिकतर वो अंदर होता है गांव के, और रास्ता सीधा जाएगा, मैं वहीं से निकलूँगा क्योंकि मुझे जाना है आगे। कहाँ जाना है वो तो पता नहीं। यहाँ से पहले गडरवास पहुँचा जाएगा, फिर समय देखा जाएगा, फिर आगे का मालूम किया जाएगा, फिर उस हिसाब से कुछ डिसाइड किया जाएगा। तो गडरवास लिखा है 1 किलोमीटर, और हो सकता है थोड़ा जो आश्रम बताया है वो इधर उधर हो। और उसके बाद में अभी 4:26 ही हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि उसके बाद में सीधा बता रहे हैं कि उसके आगे 8 किलोमीटर दूर ही कुछ मिलेगा रुकने का। तो अगर मैं यहाँ 5 बजे के आसपास पहुँचा या थोड़ा पहले भी पहुँचा, 4:45 भी मान लीजिए, तो भी 8 किलोमीटर तो ज़्यादा है भाई। 5 तक ठीक था, संभवतः 3-4 ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसी जगह समस्या आ जाती है कि आपको थोड़ा सा कम पड़ जाती है समय, और ये भोजन में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, इसकी वजह से ये समय कम पड़ रहा है। नहीं तो वहाँ पे आराम से पहुँचा जा सकता था, 1 घंटा आधा पौना घंटा अगर ज़्यादा होता तो आज भोजन में करीब 2.5 घंटे का वक्त देना पड़ा, क्योंकि कहीं ज़्यादा था। वहाँ पे कपड़े वगैरह का भी कुछ ऐसा नहीं था, वो भी नहीं धुले, और कुछ नहीं हुआ, विश्राम भी अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे बिछाने का नहीं था। स्लीपिंग बैग और तो मैं रात में ही निकालता हूँ, तो वो ऐसे हर जगह नहीं बिछा सकते आप, और लोग भी काफ़ी थे, तो बैठे ही रहना पड़ा इतने वक्त तक। तो कभी कभी ऐसा होता है। देखिए, कुल मिला के संभावना तो यही दिख रही है कि गडरवास में शायद रुकना पड़ेगा आज। चलिए देखते हैं। तो ये है ग्राम गडरवास, और यही है। तो मैं मालूम करता हूँ कि यहाँ कहाँ है व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए, वो कहाँ रुक सकते हैं, और फिर वहाँ जाता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है, इधर बाबा ने बताया कि आगे से चौक से दाएं मुड़ना है, उधर शिवालय है, तो शिवालय में है रुकने का। तो देखते हैं भाई, देखना क्या है, रुकनी है, क्योंकि समय 4:42 हो चुका है। नर्मदे हर बाबा। हर हर। तो ये है मंदिर गडरवास में, शिवालय, और यहाँ है व्यवस्था ठीक है, पानी मानी है, एक टॉयलेट भी बनी हुई है। अभी तक तो भाई साफ़ है, बाकी लोगों के ऊपर है, कुछ और लोग भी रुके हुए हैं। और ये मंदिर है, ऐसा लग रहा है देखने से नया नया काम हुआ है। और तो अच्छा है ये। देखिए, कुछ ग्रामीण बैठे हैं, तो हम जाके उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और फिर जो है कपड़े भी धुले जाएंगे, और फिर संध्या वंदन होगी।